हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पटना में। आज हम लोग बिहार पुलिस के एग्ज़ाम को देखते हुए टॉप 100 करंट अफेयर को देखने वाले हैं, जो कि बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में सीधे सीधे हिट करने वाला है। बिहार पुलिस के अलावा अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए देख रहे हैं तो उनके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और BVI क्वेश्चन को लिया गया है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप सब चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन लिया गया है, पहला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में जो है आपका BR गवाई है। उनका कर्म अभी 52वां है। जो BR गवाई जी है, इनका कर्म कितना है? 52वां कर्म है उनका। देखिए, जब का मुख्य न्यायाधीश होता है, इनका नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका जो कार्यकाल होता है मुख्य न्यायाधीश का 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। देखिए, जो आपका सर्वोच्च न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल के तहत उसका गठन हुआ है? 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो आपका 5 प्रकार का रीट जारी करता है, सर्वोच्च न्यायालय रीट किस आर्टिकल के तहत जारी करता है? सर्वोच्च न्यायालय रीट किस आर्टिकल के तहत जारी करता है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है मोस्ट BVI क्वेश्चन, अपाचे क्या है? इस तरह से दे देगा कि अपाचे क्या है। ऑप्शन में दे देगा लड़ाकू हेलीकॉप्टर, टैंक और बहुत सारे दे देगा, हेलीकॉप्टर दे देगा, रॉकेट दे देगा। तो आपको क्या मानना है? लड़ाकू हेलीकॉप्टर। ठीक है, अपाचे क्या है? लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। जो अपाचे है, इसे किस देश के द्वारा निर्मित किया गया है? अमेरिका द्वारा निर्मित किया गया है, जिसे भारत में अभी कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2024 के लिए 2024 के लिए 2025 में जो चुना गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर, वो कौन सा है? ब्रेन रॉट है। कौन क्या है? ब्रेन रॉट। वही हम लोग देख लेते हैं कैम्ब्रिज का जो आपका वर्ड ऑफ द ईयर क्या चुना गया है? मैनिफेस्ट। और कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है ब्राट को। अगला क्वेश्चन है, इसरो का 100वां मिशन NVS-02 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका GSLV F-15 के द्वारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि यह इसरो का 100वां मिशन था। चलिए अगला है कि स्पेस डेस्क, जो आपका स्पेस डेस्क भी आपका जो लॉन्च किया गया है APSLV C-60 के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो की स्थापना की बात करेंगे तो इसरो की स्थापना 1969 में हुआ है। DRDO की स्थापना आपका 1958 को हुआ है। और नासा की भी स्थापना, जो अमेरिका का एजेंसी है नासा का स्थापना भी 1958 को हुआ है। जो आपका इसरो है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे, यानी कि मुख्यालय, सॉरी, इसरो का हेड कौन है? अभी V नारायणन है। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसरो का? ये बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न है कि बिहार का राज्यपाल कौन है? बिहार का राज्यपाल अभी आरिफ मोहम्मद खान है। क्योंकि आप लोग बिहार पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये आपको याद होना चाहिए, इसका रैंक भी याद होना चाहिए कि आपका जो आरिफ मोहम्मद खान है बिहार का भी वर्तमान में राज्यपाल, उनका कर्म अभी 42वां है, सॉरी कितना है? 42, यानी कि 42वां है। बिहार की स्थापना कब हुआ था? 1912 में हुआ था, जो कि पश्चिम बंगाल से अलग हुआ था। बिहार एवं जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। वहीं आपका बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? 1936 ईस्वी को अलग हुआ था। और झारखंड 2000 ईस्वी को बिहार से अलग हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, मित्र पोर्टल किसने लॉन्च किया है या किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मित्र पोर्टल जो आपका सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। वहीं आपका सारथी 2.0 ऐप भी आपका सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और एक इम्पोर्टेंट और बन जाता है कि प्रवाह पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। रही बात RBI की स्थापना कब हुआ है? RBI की स्थापना आपका हुआ है 1935 को। RBI की स्थापना कब हुआ? 1935 को हुआ है। 1 अप्रैल 1935 को हुआ है RBI की स्थापना। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। अगला है कि नोमैडिक एलिफेंट 2025 युद्ध अभ्यास किस किस देश के बीच हुआ है? भारत और मंगोलिया के बीच हुआ है। इसको याद करने के लिए हम लोग टिक लगा सकते हैं
कि भारत में मान के चलिए कि एलिफेंट ख़त्म हो गया है, यानी कि हाथी ख़त्म हो गया है, तो इसे हम लोग को दूसरे देश से मंगवाना है। मंगवाने से मंगोलिया से हम लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे कि भारत और मंगोलिया के बीच हुआ है। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ हुआ है? अभी हाल फिलहाल में हुआ है, कुछ दिन पहले ही हुआ है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री गए थे चीफ गेस्ट के रूप में। तो 51वां G7 शिखर सम्मेलन जो हुआ है आपका कहाँ हुआ है? कनानेस्किस कनाडा में हुआ है। कनाडा का शहर है कनानेस्किस, वहीं पे हुआ है 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 में। वहीं आपका 52वां जी शिखर सम्मेलन 2026 में कहाँ होने वाला है? फ्रांस में होने वाला है। 52वां, ये भी इम्पोर्टेंट है कि पूछ सकता है। 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 में कहाँ होने वाला है? फ्रांस में होने वाला है आपका। वहीं 51वां जो हुआ था 2024 में, वो इटली में हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताइए कि G7 की स्थापना कब हुआ था। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु क्यों चलाया गया था? देखिए, ईरान और इजराइल के युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 115वां है। वहीं आपका इसमें पूछेंगे कि जारीकर्ता कौन है, पूछ देता है कि जारीकर्ता कौन है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया है। टॉप रैंक की बात करेंगे तो टॉप में आपका है आइसलैंड, भारत का स्थान 115वां, ध्यान में रखेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू किया गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। इनका जो है फ्रेंड्स 2025 में इसका 10 वर्ष पूरा हो गया है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, क्योंकि यह 2025 में इसका 10 वर्ष पूरा हो गया है। अगला प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में कितने लोगों को दिया गया है? तो कुल 4 लोगों को सम्मानित किया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से। पहला है डी गुकेश, जिसका संबंध शतरंज खेल से है। हरमनप्रीत सिंह दूसरा है, जो इसका संबंध हॉकी खेल से है। परवीन कुमार का संबंध पैरा एथलेटिक्स है। और मनु भाकर का संबंध शूटिंग से है। देखिए, जो आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, इसमें टोटल 25 लाख रुपया दिया जाता है। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, अभी इसका नाम चेंज करके जो किया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये किया गया है आपका 6 अगस्त 2021 को। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो रसायन के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2024 में। डेविड बेकर, डेमिस हसाविस और जॉन जंपर को दिया गया है। इसका ट्रिक है याद करने के लिए, बकरा प्रोटीन खाकर हंसा और जंप लगाया। बकरा से हो गया डेविस बेकर, खाकर हंसा, हंसा से हो गया आपका डेविस हसबिस, और जंप लगाया, जंप से हो गया क्या? जॉन जंपर। अब प्रोटीन के संश्लेषण के लिए दिया गया है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। 78वां बाफ्टा पुरस्कार 2025 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किसे चुना गया है? कॉनक्लेव। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में किसे चुना गया है? कॉनक्लेव को चुना गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का बात करेंगे तो एड्रियन ब्रॉडी है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मेडिसन है। फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। वहीं महिला एकल की बात करेंगे तो महिला एकल आपका कोको गॉफ ने जीता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन जो फ्रेंच ओपन से पहले हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में किसने पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का शुभांकर क्या है? पर्ल जो है आपका एक डॉल्फिन है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो द्वीप में किया गया है। जो दमन और दीव है ना, तो द्वीप में किया गया आयोजन। पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स है, इसलिए क्या हो जाता है? इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो आपका द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर पुस्तक के लेखक कौन है? शिखर धवन। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर के लेखक कौन है? शिखर धवन है। वहीं आपका विटनेस के लेखक कौन है? साक्षी मलिक है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस की बात करेंगे तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का थीम क्या है? 23 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का थीम क्या है? आइए चले इसका थीम है। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजन किया गया है? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। भारत में वर्तमान में रामसर साइट की संख्या कितना है?
जो अभी भारत में वर्तमान में रामसर साइट की संख्या 91 है। कितना है? 91 है। इससे पहले 89 था, 2 का हाल फिलहाल में बढ़ा है। जो 2 आपका बढ़ा है उसको हम लोग देख लेते हैं। मैनर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स और एक हो गया खीचन वेटलैंड साइट, दोनों आपका कहाँ पे है? राजस्थान में है। फिर से देख लेते हैं कि मैनर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स और खीचन वेटलैंड साइट को शामिल किया गया है। तब इसके जगह पे 89 की जगह पे अभी 91वां हो गया है भारत में रामसर साइट, और दोनों जो है आपका शामिल किया गया है राजस्थान का। देखिए, पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया है? 28 मई 2023 को किया है। इसमें कुल 1272 लोगों की बैठने की क्षमता है। इसमें लोकसभा में 888 सीट के लिए क्षमता है, और राज्यसभा में कुल 384 सदस्य के लिए बनाया गया है। टोटल 1272, इसको ध्यान में रखिएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? ज्ञानेश कुमार। अभी जो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है वो ज्ञानेश कुमार है। विवेक जोशी और सुखबीर संधू, ये क्या है? 2 अन्य न्यायाधीश है। चुनाव आयोग जो है आपका से संबंधित भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है? 324 में वर्णन किया गया है। पहली महिला कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का किसे बनाया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? नईमा खातून को। पहली महिला कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का किसे नियुक्त किया गया है? यह हो गया नईमा खातून को नियुक्त किया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, देश में कुल वन एवं वृक्षावरण कितना प्रतिशत है? 2025 में जब रिपोर्ट आया है 2023 का, इसमें जो है फ्रेंड्स 25.17% अभी वन एवं वृक्षावरण प्रतिशत में है। वहीं बात करेंगे, यह रिपोर्ट जो आपका आया है भारत का 18वां वन रिपोर्ट था। कोयला उत्पादन में भारत का पहला राज्य कौन है? नेक्स्ट प्रश्न है, कोयला उत्पादन में भारत का पहला राज्य कौन है? उड़ीसा है। इससे पहले आपका छत्तीसगढ़ था, उसमें वो चेंज होकर के अभी उड़ीसा पहले स्थान पर आ गया है। अगर वहीं पूछेगा कोयला भंडार में पहला राज्य कौन है, तो आपका झारखंड हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न है, माइकोंग तूफान से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? आंध्र प्रदेश। माइकोंग तूफान से प्रभावित क्षेत्र आंध्र प्रदेश है। जो माइकोंग तूफान है, इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था? म्यांमार के द्वारा किया गया था। गया जो बिहार का है जिला का परिवर्तित नाम क्या किया गया है? गया जी कर दिया गया है। गया का परिवर्तित नाम गया जी कर दिया गया है। गवाह सुरक्षा योजना किस राज्य के द्वारा चलाया गया है? गवाह सुरक्षा योजना आपका हरियाणा के द्वारा चलाया गया है। चलिए, जो आपका गवाह सुरक्षा योजना किस राज्य के द्वारा चलाया गया था? हरियाणा के द्वारा चलाया गया था। वहीं आपका गवाह संरक्षण योजना बोलेगा तो ये आसाम के द्वारा चलाया गया है। दोनों में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने क्या किया, एक जगह पे आप लोगों के लिए लिख दिया है। गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा, गवाह संरक्षण योजना आसाम के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, खीर भवानी उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? जम्मू और कश्मीर के द्वारा मनाया गया है। अमलसाद चीकू को GI टैग दिया गया है, यह किस राज्य का है? भारत का है। अमलसाद चीकू को GI टैग दिया गया है, यह किस राज्य का है? गुजरात का है। GI टैग किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो GI टैग आपका WTO के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? WTO के द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि विश्व व्यापार संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। गिरिराज सिंह का संबंध किस मंत्रालय से है? गिरिराज सिंह का संबंध आपका कपड़ा मंत्रालय से है। देखिए, बिहार के कुल 4 लोगों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है केंद्र सरकार में, मोदी की सरकार में। जो आपका है, पहला गिरिराज सिंह, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और राजीव रंजन। इन 4 लोगों को क्या किया गया है? भारत सरकार के द्वारा बिहार के 4 लोगों को अपने कैबिनेट मंत्री में शामिल किया गया है। ध्यान में रखेगा, गिरिराज सिंह, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और राजीव रंजन को शामिल किया गया है। देखिए, मणिपुर का राज्यपाल कौन है? मणिपुर का राज्यपाल अभी अजय कुमार भल्ला है। देखिए, ये इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि अभी मणिपुर में आपका राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। जब आपका राष्ट्रपति शासन लगता है, किस आर्टिकल के तहत लगता है? तो आपका 356 के तहत लगता है राष्ट्रपति शासन। अभी बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ है अभी तक? तो मणिपुर में ही लागू हुआ है। अभी तक मणिपुर में 11वां बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। दूसरे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 10 बार लागू हुआ है।
बिहार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बिहार हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी विपुल मनुभाई पंचोली। कौन है? विपुल मनुभाई पंचोली है। बिहार हाईकोर्ट का गठन कब हुआ था? बिहार हाईकोर्ट का गठन आपका 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 को हुआ था बिहार हाईकोर्ट का गठन। लेबनान का राष्ट्रपति कौन है? जोसेफ ऑन। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन है। इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि अभी जो इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चलता है, उसमें से लेबनान भी आपका सटा हुआ देश है। इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला। कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला। अगला प्रश्न लिया गया है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है? काम्या कार्तिकेयन। और सबसे उम्रदराज महिला बोलेगा भारतीय तो ज्योति रात्रे। कौन? ज्योति रात्रे। देखिए उम्रदराज पूछेगा ना तो इसको ट्रिक से ऐसे याद रखेंगे कि ज़्यादा उम्रदराज व्यक्ति जो है ना आपका धूप में नहीं चढ़ पाएगा, तो रात में चढ़ा है, ज्योति रात्रे। अगला प्रश्न है 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? 5 व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम.एस. स्वामीनाथन, हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन, पी.वी. नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को दिया गया है। फिर से एक बार नाम देख लीजिए, कर्पूरी ठाकुर बिहार का मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी ये आपका जो है बीजेपी का जो है स्थापना इसमें शामिल था। एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति का जनक और पी.वी. नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह। पी.वी. नरसिम्हा राव आपका प्रधानमंत्री रह चुके हैं, चौधरी चरण सिंह भी आपके प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? काजान रूस में हुआ है। जो आपका 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में होने वाला है वो आपका ब्राज़ील में होने वाला है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? भारत का जो रैंक है 151 है। टॉप की बात करेंगे, टॉप रैंक में कौन है? टॉप आपका नॉर्वे देश है। जारीकर्ता रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है वर्तमान में? संजय मूर्ति है। जो आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है इसे किस आर्टिकल के द्वारा नियुक्त किया जाता है? 148, जिसे कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, आर्टिकल 148 के तहत। गृह लक्ष्मी योजना किसने शुरू किया है? कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू किया है गृह लक्ष्मी योजना। 47वां ऑस्कर पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए चुना गया है? अनोरा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया है। वहीं अभिनेता का बात करेंगे तो एड्रियन ब्रोडी को चुना गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में, एड्रियन ब्रोडी को चुना गया है। देखिए फ्रेंड वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए जो आगे का प्रश्न है वो नेक्स्ट डे पूरा करेंगे। अभी से हम लोग देख चुके हैं कितना प्रश्न को देखें, 43 प्रश्न को अभी हम लोग कवर कर लिए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है। यहाँ से आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो अगर आप सब इस चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा।